जाओ भाई, बैठ जाओ। है समय नदी की धारा, है समय नदी की धारा, जिसमें सब जन बह जाया करते हैं। कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे इतिहास महापुरुष, भारत की आजादी के महान क्रांतिकारी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को सशक्त नमन करते हुए इस देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष, वयोवृद्ध नेता, परम सम्मानित अवंतीबाई लोधी महासभा की संरक्षक आदरणीय प्रभुदयाल लोधी साहब, हम सबके बीच में 2027 के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोक मोर्चा के संयोजक, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, पूर्व IPS पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर BP अशोक साहब, पूर्व IAS समयक पार्टी के संस्थापक आदरणीय तपेंद्र साक्य जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बहुत बड़े नेता आदरणीय दिनेश ठाकुर साहब, सबका दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राहुल धोबी साहब, प्रदेश के प्रभारी भाई अवनीश राजपूत जी, हमारी पार्टी के प्रदेश से लेके जिले से लेके विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान साथियों, मैं सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, सभी को वंदन करता हूं। आज महान क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी की बलिदान दिवस की बेला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सम्मानित साथियों, देश की आजादी के लिए गुलाब सिंह लोधी ने क्या किया था? देश की आजादी के लिए गुलाब सिंह लोधी ने झंडा पकड़कर, झंडा उठाकर बलिदान दिया था कि नहीं दिया था? इस मंच के माध्यम से तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी कहने आया है, जिस दिन आप अपना झंडा उठा लेंगे, उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति बदल जाएगी, ये बात कहना चाहूंगा। सम्मानित साथियों और भाइयों, क्या आप लोग चाहते हैं लोधी समाज का भला हो कि ना हो? कितने लोग चाहते हैं लोधी समाज का भला हो? ये हमारी महिलाएं चाहती हैं कि लोधी समाज का भला हो। प्रमोद लोधी चाहता है लोधी समाज के साथ साथ समाज के जितने वंचित शोषित समाज हैं सबका भला हो। एक बात कहना चाहूंगा, लोधी समाज का भला बाबूजी से नहीं हुआ, ये कड़वा सत्य है। लोधी समाज का भला परम आदरणीय बाबूजी से नहीं हुआ और बाबा जी से होने वाला नहीं है, बाबा जी से होने वाला नहीं है। और एक बात बता दूं मेरे साथियों, इस समाज का भला न दीदी से होगा न बच्चा से होगा। इस समाज का भला जब भी होगा नई क्रांति से होगा, अपना झंडा उठाने से होगा। सम्मानित साथियों और भाइयों, आप चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए? कितने लोग चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए?
इतने लोग चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए। सभी लोग चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए। लोधी समाज में नई क्रांति जब आएगी जब उत्तर प्रदेश और देश में सत्ता दल का झंडा फहरेगा। जब उत्तर प्रदेश और देश में सत्ता दल का झंडा फहरेगा, लोधी समाज में क्रांति आएगी। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। सम्मानित साथियों, इस समाज में कई विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा भाई आपकी लड़ाई लड़ रहा है। ये प्रमोद लोधी आपकी लड़ाई लड़ रहा है। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा 21 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री जी एटा और अलीगढ़ में थे। कहां थे? एटा और अलीगढ़ में थे। जब सूबे के मुख्यमंत्री जी एटा और अलीगढ़ में थे तो एटा के सत्यवीर लोधी हत्याकांड की बात क्यों नहीं हुई? एटा के सत्यवीर लोधी हत्याकांड की बात क्यों नहीं हुई? सम्मानित साथियों, जिस दिन ये तुम्हारा भाई विधानसभा पहुंचेगा और विधानसभा के पटल पे लोधी समाज की एक एक बात उठाई जाएगी। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, लोधी समाज के लोग हिंदू हो जाते हैं। जब चुनाव आता है, तब तक लोधी समाज के लोग हिंदू हो जाते हैं। जब लोधी समाज की बेटी के संग बलात्कार होता है, जब लोधी समाज के बेटे की हत्या होती है, जब लोधी समाज पर जुल्म होता है, तब ये लोधी हिंदू क्यों नहीं होता है? तब लोधी को हिंदू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी, सम्मानित साथियों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को दे रही है स्वीट पॉइजन। स्वीट माने मीठा और पॉइजन माने जहर। ये भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को हिंदुत्व का जहर दे रही है, स्वीट पॉइजन। और जो इस जहर को खाएगा, खाने में जरूर मीठा है, वो मर जाएगा, उसको मरना तय है। आदरणीय मौर्य जी, हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, मैं करीब 12 साल की उम्र से इस समाज में काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के कोने कोने तक गया हूँ और उत्तर प्रदेश नहीं, देश में लोधी समाज की हालत पस पे पत्थर है। सबसे ज्यादा हालत लोधी समाज की है। उत्तर प्रदेश में एक साल में लोधी समाज में 54 घटनाएं घटती हैं। 54 घटनाओं में एक लोधी समाज की मासूम 6 महीने की रागनी लोधी के संग बलात्कार होता है। 6 महीने की बेटी संग बलात्कार होता है। हम लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया, हम लोगों ने संघर्ष किया और रागनी लोधी बलात्कार फर्स्ट कोर्ट में चलाया गया। 6 महीने के अंदर उसमें फांसी की सजा हुई। लेकिन जितने तुम्हारे माननीय हैं, जितने तुम्हारे विधायक हैं, कोई बोला क्या? कोई बोला क्या? कोई नहीं बोला। लोधी समाज की एक बेटी परेशान होकर, मनवादियों से परेशान होकर लोधी समाज की एक बेटी आत्महत्या कर लेती है, कोई बोला क्या? ये नहीं बोलने वाले हैं, इनको सिर्फ वोट चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में हमारे कई मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में आज 19 विधायक हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, लेकिन वो आपकी लड़ाई लड़ते हैं क्या? मैं तो इस मंच से कहना चाहूंगा, जितने भी लोधी समाज के नेता भाजपा में हैं, किसी के औकात नहीं है एक चपरासी की भर्ती करा दे, एक सिपाही का ट्रांसफर करवा दे। लेकिन जब तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी सत्ता में जाएगा, जब तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी सत्ता में जाएगा,
आपकी भर्ती भी होंगे, आपके ट्रांसफर भी होंगे, आपके ठेका भी होंगे, आपकी ठेकेदारी भी होगी। जो लोग कहते हैं कि लोधी समाज भाजपा का बंधुआ मजदूर है, अब लोधी समाज का युवा जान चुका है, लोधी समाज का नौजवान जान चुका है, अब लोधी समाज भाजपा के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। अब लोधी समाज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपका वोट ले रही है। सम्मानित साथियों, जरा इस दिमाग को खोलो और समझो। आपने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाई, आपने पूर्ण बहुमत से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई, क्या मिला? आप बता दो क्या मिला? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कुछ नहीं देंगे। आपको लेना है, आपको अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना? उठा के बताइए हाथ। सबको हिस्सा अपना लेना है। सभी लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठेकेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ठेकेदारी लेना है, नौकरी लेना है तो उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना होगा। तैयार है क्या? उठा के हाथ बताइए, उसके बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए और दोनों हाथ उठा के ये सौगंध लो कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और जिस बैठ जाओ साथियों, जिस दिन लोधी समाज ने भाजपा को वोट देना बंद कर दिया, उत्तर प्रदेश से भाजपा गई, उत्तर प्रदेश से भाजपा जाना तय है। अदानी मौर्य जी विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी। लोक मोर्चा के जितने भी घटक दल हैं ये संकल्पित हो जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जिस प्रकार आजादी के महाक्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी ने झंडा फहरा के आजादी दिलाई थी, उसी प्रकार अपना झंडा उठा लो, हिस्सा मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। ये लोग कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिस्से की बात क्यों नहीं करते? हिस्से की बात क्यों नहीं करते हैं? और सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा, आज गांधी प्रेक्षागृह में जो कार्यक्रम हुआ है, ये तो सिर्फ पिक्चर की नंबरिंग है, ये तो सिर्फ पिक्चर की नंबरिंग है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। शांत लो मेरे साथियों, अभी नंबरिंग पता दे कैसे है। आज के कार्यक्रम में रायबरेली से कितने लोग खड़े हो जाए, जितने लोग रायबरेली से हो खड़े हो जाए। आदरणीय मौर्य जी, इस कार्यक्रम में हमने खाली रायबरेली को बुलाया था, इस कार्यक्रम में हमने खाली रायबरेली को बुलाया था, बाकी साथ में चले आए हैं। अभी सीतापुर बाकी है। सीतापुर से कितने लोग आए? सम्मानित साथियों, और एक विश्वास दिलाऊंगा, यदि हमारे लोक मोर्चा के अदानी साथी, अदानी सहयोगी बीपी अशोक साहब, अदानी ब्रजेश ठाकुर साहब, अदानी तपेन्द्र साहब जी, माननीय मौर्य जी ने साथ दिया, तो उन्नाव का नाम बदलकर शहीद गुलाब सिंह लोधी नगर रखूंगा। तमाम जिलों के नाम बदले गए, तमाम जिलों के नाम बदले गए। 10 साल से तुम्हारा व्यक्ति उस लोकसभा सीट पर है, उसको चाहिए था सांसद के पटल पे
लोकसभा के पटल पे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के सामने बात रखता कि माननीय अध्यक्ष जी, गुलाब सिंह लोधी ने बड़ा काम किया है, गुलाब सिंह लोधी ने बड़ा काम किया है, इसलिए हमारी अर्जी है, हमारी अपील है कि गुलाब सिंह लोधी के नाम से उन्नाव का नाम होना चाहिए।